दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आपको गंगा जल के बारे में ज्ञात होगा। गंगा जल एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र जल है, जो कि सनातन धर्म में इसकी बहुत ही मान्यता है। जो व्यक्ति हमेशा गंगा जल का इस्तेमाल करता है और पूजा पाठ में घर में हमेशा जिस व्यक्ति के गंगा जल रहता है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के कष्ट व किसी भी समस्या में उलझा हुआ हो, उससे वह तुरंत निजात पा जाता है। गंगा जल को हर मनुष्य को अपने घर में रखना चाहिए और हमेशा गंगा जल का घर में छिड़काव करने से, पूजा पाठ में इस्तेमाल करने से आपकी जितनी बाहरी हवाएं हैं, जिसको किसी भी प्रकार का कष्ट हो, बाहरी हवाओं का, समस्याओं का, उसको छिड़काव करने से आपके घर के सारे जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान राम के पूर्वज भागीरथ ने सबसे पहले भगवान शिव की तपस्या करके स्वर्ग में बहने वाली गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की और उनको पृथ्वी पर लाए, जिससे कि भगवान राम के पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्रों की जो अस्थियां थीं, वह विसर्जन के लिए भगवान भगीरथ ने माता गंगा के द्वारा विसर्जन करके उन 60,000 अस्थियों को मुक्ति प्रदान की थी और स्वर्ग प्रदान कराया था। गंगा जल की महत्वता और भी बढ़ जाती है। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक सेठ थे। वह सेठ बहुत ही धनवान था, बहुत ही पैसे वाला था। उसके बहुत बड़े बड़े व्यापार थे, लेकिन वह सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही इतने ही कंजूस थे कि वह किसी को एक पैसा भी दान में नहीं देते थे, ना ही कोई किसी प्रकार का धर्म कार्य ही करते थे। फिर भी उनके पास संपत्ति दिनों दिन बढ़ती जाती थी। बहुत से लोग सोचते थे कि यार, ये सेठ ना तो कोई धर्म कार्य करता है, ना किसी को एक पैसा दान देता है, फिर भी ये इतना दिनों दिन धनवान होता जा रहा है। और जो लोग इतना दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो फिर भी गरीब के गरीबी हैं। यह क्या कारण है? इसके लिए उन्होंने बहुत सोच विचार किया, लेकिन कोई समझ में नहीं आता था। एक बार एक महान ऋषि, जो कि हमेशा जंगलों में तपस्या में लीन रहते थे, वह बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध ऋषि थे। वह घूमते घूमते उस नगर में आए और उन्होंने उस सेठ से मंदिर बनवाने के लिए कुछ दान मांगा, जिससे कि सेठ ने उनको देखा और बोला, आप इतने हट्टे कट्टे
हैं और ये क्या आप ढोंग रचाते हैं। आप मेहनत करिए और पैसा कमाइए, जाइए, हम कोई दान नहीं देते हैं। ऋषि को बड़ा अचंभा हुआ कि मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि ये कुछ दान देंगे जिससे मैं कोई मंदिर बनवाऊंगा, पर ये तो बिल्कुल ही जो है कुछ दान देने के लिए तैयार नहीं है। अतः उन्होंने सोचा कि इसकी पत्नी से मिलते हैं, शायद वह कुछ दान करती हों, क्योंकि सेठ इतना पैसे वाला और व्यापार में आगे बढ़ता जा रहा है तो ज़रूर इनकी पत्नी कोई पूजा पाठ वाली या दान देने वाली होगी, जिसकी दान पुण्य से ये आगे बढ़ रहे हैं। अतः उन्होंने सेठ का घर का पता किया। सेठ इतना नाम वाले थे कि उनका घर मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और वह ऋषि उनके घर पे जाके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। सेठानी बाहर निकली। ऋषि ने उनसे भी मंदिर बनवाने के लिए कुछ दान मांगा। सेठानी ने भी वही जवाब दिया और उनको दुत्कार कर भगा दिया। बोले चले आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मांगने के लिए, नगर में और भी हैं, उनके यहाँ जाके मांग लो। ऋषि को बड़ा चंबा हुआ कि सेठानी भी कोई दान पुण्य नहीं करती है, फिर भी ये इतना कैसे तरक्की कर रहे हैं, व्यापार में इतनी उन्नति कर रहे हैं। ऋषि दोबारा अपनी तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपने तपस्या के बल पर देखा कि सेठ पिछले जन्म में भी एक बहुत ही डाकू किस्म का, चोर किस्म का व्यक्ति था, जो कि नगर में चोरी किया करता था और डाका डाला करता था, लूटपाट करा करता था और लोग उससे परेशान थे। एक बार वह सेठ किसी को लूट के उसका धन लेके भागा जा रहा था। राजा के सिपाही उसके पीछे थे और वह डाकू डर के मारे गंगा जी में कूद गया और वहाँ पे गंगा जी में वो डूब के मर गया, जिससे कि उसकी हड्डियाँ, अस्थियाँ उसी गंगा जी में ही प्रभावित हुई। अब गंगा जी में मरने के पश्चात उसको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उस स्वर्ग की प्राप्ति के अनुसार उसको जो अगला जन्म मिला वह एक धनवान सेठ के घर में मिला, जिससे कि वह बड़ा होके बालक और भी आगे व्यापार तरक्की करके और बड़ा सेठ बन गया। तो यह जो सेठ है वो अपने इस जन्म के कर्म के अनुसार सुख नहीं मिल रहा है उसे पिछले जन्म में जो गंगा जी में उसके प्राण छूटे थे और उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रभावित हुई थीं, उसके अनुसार उसको इस जन्म में धनवान बना और सुख की प्राप्ति हुई। अतः गंगा जी की महत्वता है कि जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है, उनका पूजा करता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिजन उसकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन करते हैं, वह व्यक्ति सीधे सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतः आप सभी लोग भी अपने घर में गंगा जल रखें, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, पूजा पाठ के समय गंगा जल का इस्तेमाल करें और आप लोग अपने घर की हर समस्या से छुटकारा पाएं और सुख की प्राप्ति करें। धन्यवाद।